मुझे वो सुबह आज भी याद है जब मैं शादी करके राहुल के घर आई। मन में थोड़ा सा डर और घबराहट थी। वो पहली सुबह आज भी याद है। पूरी रात में सो नहीं पाई थी। अगर सुबह उठने में देर हो गई तो शायद लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे। इसी चक्कर में मैं रात में सो नहीं पाई। मैंने एक रात ही बिताई थी कि 100 जन्मों के बराबर लग रही थी, जैसे किसी चिड़िया को पिंजरे में बंद कर दिया गया हो। कुछ दिन ऐसे ही कट गए, लेकिन फिर हम लोग घूमने चले गए। जब वापस घर आई तो सासू माँ के चेहरे पे अलग ही खुशी और मुस्कान थी। मैंने सोचा मेरे घर आने की वजह से सासू माँ कितनी खुश हैं, पर अगले ही पल पता चला ये खुशी सिर्फ उसकी बेटी के लिए थी। ये बात बिल्कुल सच है। कोई भी सास अपनी बहू को अपनी बेटी जैसे माने, ऐसा कभी हुआ नहीं। खैर, मैंने अपने मन को समझा लिया। अभी अभी शादी हुई है, थोड़ा और समय देती हूँ अपने रिश्ते को। बस कुछ ही दिनों में मुझे समझ ही आ गया कि भाई, ये ससुराल है, तेरा मायके नहीं। यहाँ पर अलग कायदे और कानून हैं, यहाँ वो सब नहीं चलेंगे। उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि मैं बहू हूँ। यहाँ के कुछ नियम हैं, धीरे से हंसना, अकेले कहीं घूमने न जाना, सबके खाने के बाद खाना खाना, ये सब तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने अपने मायके में कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं। जब मन किया कहीं भी घूमने चले गए। जोर जोर से हंसना, कभी कभी भगवान पर गुस्सा भी आता। क्यों मुझे लड़की बनाया? काश लड़की होती, लड़का होती तो अपने घर पे रहती, कहाँ आ गई? ये सब सोचती रहती, पर मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कब मुझे इन सब चीज़ों की आदत पड़ गई। सारी आदतें सब सीख ली। कभी कभी माँ से बात हो जाती थी। माँ से बात करने के बाद घर वालों की बहुत याद आती थी। सच में बड़ा अजीब होता है लड़की का जीवन। लेकिन बार बार घर में बात करना सासू माँ को पसंद नहीं था। जिस पति ने मेरे माँ बाप से बोला कि कभी भी आ जाएगी, आसपास ही तो रहती है, लेकिन शादी के बाद सारे रंग बदल गए। तब समझ आया कि शादी के बाद की लाइफ बहुत अलग है। कहते कुछ है और होता कुछ है। शादी कोई खेल नहीं, सिर्फ घर ही नहीं, पूरा जीवन बदल जाता है। मैंने पति से बोला, मेरे पति ने बोला, अब तुम कभी भी अपने घर नहीं जा सकती, ना ही तुम्हारे घर वाले आ सकते हैं। सच में मायका का वो सुनहरा पल, जो खुलकर हंसना, जब मन चाहे तब बात करना, जब मन चाहे कहीं भी चले जाना, ये सब यादें ही रह गई। ससुराल का कोई कुछ सुनने वाला नहीं था। अगर तबीयत खराब है तो कोई चाय बनाने वाला नहीं था। खुद बनानी पड़ती थी और दूसरों को भी देनी पड़ती थी। किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ तुम्हारी कोई माँ नहीं, तुम्हारी सास थी। पापा का वो सच आज मेरे सामने आ ही गया कि तुम बेटी नहीं बेटा हो। ये झूठ और नहीं चल पाएगा। उनकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि उनका ये बेटा, जिसे कभी भी बेटी होने का एहसास ही नहीं हुआ, एहसास ही नहीं करवाया गया, जीवन के इतने बड़े सच को कैसे माने। माँ को यही चिंता थी कि यहाँ बेटी ने एक क्लास तक नहीं उठाया, ससुराल में वो कैसे काम करेगी, मेरी बेटी इतने बड़े परिवार को कैसे संभालेगी। सब लोग इस विदाई में मेरे पढ़ाई होने का दुख जानते थे, सिर्फ मेरे सिवाय। सब लोग इतना रो रहे थे जैसे कि डोली नहीं अर्थी जा रही है। लेकिन आज सब समझ आ गया, उनका रोना गलत नहीं था। हमारे समाज का नियम ही ऐसा है। एक बार बेटी डोली से विदा हुई तो फिर वो गेस्ट ही रहती होती है अपने घर में। फिर चाहे क्यों कुछ भी कह ले, ये घर आज भी तुम्हारा है। सच तो यह है, अब मायका जैसा अपना घर कहते हैं, वहाँ भी जाना मुश्किल है। पर ससुराल में हजारों प्रॉब्लम आए, उसका हल निकालना, हजारों गम होते हुए भी उसे छुपाकर हंसना, किसी तपस्या से कम नहीं। अनजान जगह को सही कर अच्छा बनाने का काम करना। आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।